गाइस अब सीरियस हो जाइए और अपने आप से कहिए आई हैव टू बी अ टॉपर। चलिए अब रिवाइज कीजिए 8.5.3.1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर का हाइलाइट। साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील किया कि डिपर्जेंस ऑफ ए नेटवर्क या फिर रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो कि स्कैटर्ड होते हैं इन दी साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर कहते हैं। बताइए कौन डिवाइड्स कर देता है इंट्रासेलुलर स्पेसेस को इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, दैट इज लुमिनल यानी कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक्स्ट्रा लुमिनल यानी कि साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स। जी बिल्कुल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स कर देता है इंट्रासेलुलर स्पेसेस को into two distinct compartments, that is luminal यानी कि inside endoplasmic reticulum and extra luminal यानी कि cytoplasm compartments। बताइए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ्टन शोज करता है राइबोसोम्स को अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER। बताइए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ऑब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स होता है तब इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER बोलते हैं। बताइए RER फ्रीक्वेंटली किसमें ऑब्जर्व्ड किए जाते हैं? जी बिल्कुल, RER फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड किए जाते हैं इन दी सेल्स जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व्ड होते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। दे आर एक्सटेंसिव एंड continuous with the outer membrane of the nucleus। जी हाँ, इस बात का जरूर ध्यान दें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। बताइए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस का मेजर साइट है? जी बिल्कुल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट है फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। बताइए एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक एस्टेरॉयडल हार्मोन्स किसमें सिंथेसाइज्ड होते हैं?
जी बिल्कुल। एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स एसईआर में सिंथेसाइज्ड होते हैं। रिवाइज कीजिए 8.5.3.2 गोल्गी एपरेटस को। बताइए किसने और कब ऑब्जर्व्ड किया था डेंसली एस्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स को नियर द न्यूक्लियस, जिनको बाद में उनके बाद गोल्जी बॉडी नाम दिया गया। जी बिल्कुल, कैमिलो गोल्जी 1898 में पहली बार ऑब्जर्व्ड किए थे डेंसली एस्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। These were later named Golgi bodies after him। बताइए गोल्जी एपरेटस किससे कंसिस्ट होता है? जी बिल्कुल, गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट होता है मिनी फ्लैट डिस्क शेप्ड शैक्स या फिर सिस्टर्नी से ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर। बताइए क्या आपके माइंड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर आ रहा है? गोल्जी एपरेटस का। चलिए नेक्स्ट, गोल्जी एपरेटस में पाए जाने वाला मिनी फ्लैट डिस्क शेप्ड शैक्स और सिस्टर्नी कितने डायमीटर के होते हैं? जी बिल्कुल, गोल्जी एपरेटस में पाए जाने वाला मिनी फ्लैट डिस्क शेप्ड शैक्स और सिस्टर्नी 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। बताइए क्या गोल्जी एपरेटस का सिस्टर्नी या फिर फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 डायमीटर स्टॉक्ड होते हैं पैरेलल टू ईच अदर? जी बिल्कुल, फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स या फिर सिस्टर्नी स्टॉक्ड होते हैं पैरेलल टू ईच अदर और वैरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं इन ए गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बताइए गोल्जी एपरेटस का गोल्जी सिस्टर्नी कहाँ और किस तरह अरेंज्ड होते हैं? जी बिल्कुल, गोल्जी सिस्टर्नी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। कॉन्वेक्स सिस सिस्टर्नी को और क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, कॉन्वेक्स सिस या फिर फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। बताइए मैच्योरिंग फेस किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, कॉनकेव ट्रांस को मैच्योरिंग फेस कहते हैं। बताइए क्या सिस और ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनली सेम होते हैं? जी नहीं, दिस सिस
and the transfaces of the organelle are entirely different but interconnected. बताइए, गोल्जी apparatus प्रिंसिपली किस फंक्शंस को परफॉर्म्स करते हैं? जी बिल्कुल, गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स करते हैं द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. बताइए, गोल्जी apparatus के द्वारा मटेरियल्स किस फॉर्म में पैकेज्ड किए जाते हैं? जी बिल्कुल, गोल्जी apparatus द्वारा मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। बताइए, गोल्जी apparatus का कौन सा फेस फ्यूज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? जी बिल्कुल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस फेस ऑफ गोल्जी apparatus फ्यूज होता है। बताइए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो मटेरियल पैकेज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स वो कहाँ से कहाँ मूव करता है? जी बिल्कुल, मटेरियल जो कि पैकेज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus और मूव करता है टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। और यह एक्सप्लेन करता है कि क्यों गोल्जी apparatus रिमेन्स करता है इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज्ड नंबर्स ऑफ प्रोटीन्स कहाँ मॉडिफाइड होते हैं गोल्जी apparatus में बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस? जी बिल्कुल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज्ड नंबर ऑफ प्रोटीन्स मॉडिफाइड होते हैं इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी apparatus बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। बताइए, गोल्जी apparatus किसके फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंट साइट है? जी बिल्कुल, गोल्जी apparatus ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्मेशन का इम्पोर्टेंट साइट है। चलिए अब अपने माइंड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर ओपन कीजिए। बताइए, क्या आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेवलिंग दिख रही है? राइबोसोम्स की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, न्यूक्लियर पोर की, न्यूक्लियस की? चलिए अब अपने माइंड में गोल्जी apparatus का फिगर ओपन कीजिए। बताइए, क्या आपको इसमें सिस्टर्नी की लेवलिंग दिख रही है?
चलिए अब रिवाइज कीजिए 8.5.3.3 लाइसोसोम्स को। बताइए लाइसोसोम्स कहाँ और कैसे फॉर्म्ड होते हैं। जी बिल्कुल, लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। बताइए किस तरह के लाइसोसोमल वेसिकल्स में ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेजेस पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes जैसे कि हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। बताइए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस किस किस को डाइजेस्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल, हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस जो कि ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एट एसिडिक पीएच। ये एंजाइम्स कैपेबल हैं ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। रिवाइज कीजिए 8.5.3.4 वैक्यूल्स को। बताइए वैक्यूल्स क्या होता है और यह किसको कंटेंस करता है। जी बिल्कुल, वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो कि पाया जाता है इन द साइटोप्लाज्म और यह कंटेंस करता है वाटर, शैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल्स जो कि सेल्स के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। बताइए वैक्यूल कितने मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं और यह मेम्ब्रेन क्या कहलाता है। जी बिल्कुल, वैक्यूल बाउंड होते हैं बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन जिनको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। बताइए प्लांट सेल्स में प्लांट सेल वॉल्यूम का कितना परसेंट वैक्यूल ऑक्युपाई करता है। जी बिल्कुल, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स ऑक्युपाई करता है अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। बताइए वैक्यूल में साइटोप्लाज्म से सिग्निफिकेंटली हायर कंसंट्रेशन क्यों रहता है। जी बिल्कुल, प्लांट्स में टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स करता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। इसलिए उनका कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर होता है इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म।
नाम बताइए एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इम्पोर्टेंट होता है फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। जी बिल्कुल, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इम्पोर्टेंट होता है फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। नाम बताइए ऐसे सेल्स का जिनमें फूड वैक्यूल फॉर्म्ड होते हैं बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। जी बिल्कुल, बहुत सारे सेल्स जैसे कि प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। रिवाइज कीजिए 8.5.4 माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर बताइए। जी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन होता है। बताइए क्या अंडर माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया या फिर माइटोकॉन्ड्रियन इजीली विजिबल होते हैं? जी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रियन माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली विजिबल नहीं होते हैं अनलेस स्पेसिफिकली स्टेंड। बताइए द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल का वेरिएशन किस पर डिपेंड करता है? जी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर पर सेल वेरिएबल होता है डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स in terms of shape and size also considerably degree of variability is observed। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया टिपिकली किस शेप्ड में रहता है? जी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया टिपिकली सॉसेज शेप्ड या फिर सिलेंड्रिकल शेप्ड का होता है हैविंग डायामीटर ऑफ 0.2 to 1.0 micrometer, average 0.5 micrometer, and length 1.0 to 4.1 micrometer। बताइए माइटोकॉन्ड्रियन में कितना मेम्ब्रान होता है? जी बिल्कुल, इच माइटोकॉन्ड्रियन डबल मेम्ब्रान बाउंड स्ट्रक्चर होता है विद आउटर मेम्ब्रान एंड द इनर मेम्ब्रान। बताइए कौन डिवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रियन का लुमेन को डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स, दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। जी बिल्कुल, ईच माइटोकॉन्ड्रियन डबल मेम्ब्रान बाउंड स्ट्रक्चर होता है विद द आउटर मेम्ब्रान एंड द इनर मेम्ब्रान डिवाइडिंग इट्स lumen distinctly into two aqueous compartments, that is the outer compartment and the inner compartment। बताइए कौन सा कंपार्टमेंट फिल्ड होता है विद द डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस जिसको मैट्रिक्स कहते हैं? जी बिल्कुल, इनर कंपार्टमेंट फिल्ड होता है विद ए डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस
जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। बताइए मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के किस कंपार्टमेंट में पाया जाता है? जी बिल्कुल, मैट्रिक्स जो कि डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस है, यह इनर कंपार्टमेंट में फिल्ड रहता है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा मेम्ब्रेन फॉर्म्स करता है द कंटीन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल? जी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रियन का आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स करता है कंटीन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल को। बताइए क्रिस्टी किसको कहा जाता है और इसका सिंगुलर क्या होता है, और साथ ही क्रिस्टी क्या करता है? जी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स करता है ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स को, जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। इसका सिंगुलर क्रिस्टा होता है। यह क्रिस्टी या क्रिस्टा टुवार्ड्स द मैट्रिक्स होता है। फिगर 8.7 का माइंड कैप्चर कीजिए। और यह क्रिस्टी इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को। बताइए क्या माइटोकॉन्ड्रिया के टू मेम्ब्रेन्स के पास उसका ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है जो कि एसोसिएटेड होता है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से? जी बिल्कुल, द माइटोकॉन्ड्रियल टू membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function। बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट कौन होता है? जी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है और ये प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसलिए इनको पावर हाउसेस ऑफ द सेल कहा जाता है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स जो कि 70s के होते हैं, और वह कंपोनेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यह कहाँ रहते हैं? जी बिल्कुल, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स 70s के, और कंपोनेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रहते हैं। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं? जी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करते हैं बाय फिजन। चलिए अपने माइंड में स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का पिक्चर ओपन कीजिए। बताइए क्या आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है? इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स,
इनर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टा। अब गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ऊपर स्क्रीन के ऊपर पेटीएम नंबर दिया गया है। गाइस आप 1 रुपये से भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।